हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 के लिए इंग्लिश में लेसन नंबर 6 अवर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज़ एंड एनेक्डोट्स। इसके हम पैसेज को पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, उसके ठीक आगे है ये। देखिए ध्यान से। वॉच द एम्परर क्राइड। क्या सम्राट आश्चर्यचकित होकर बोला। इज़ देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू। क्या ऐसा कोई भी है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है। इज़ योर मास्टर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट। क्या तुम्हारा जो गुरु है वो बहुत महान है, महान विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट विशेषज्ञ। यानी कि जब तानसेन बताता है अकबर को कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अपने गुरु के सामने, तो अकबर होता है, जो सम्राट अकबर होता है, वो आश्चर्यचकित होकर बोलता है कि तुमसे भी कोई अच्छा गा सकता है क्या। तुम्हारा जो गुरु है वो इतना महान विशेषज्ञ है। आई एम बट अ पिग्मी बाय माई मास्टर साइड सेड तानसेन। मैं हूँ बट अ पिग्मी, एक बोना, लेकिन ये बोना बाय माई मास्टर साइड, अपने गुरु के आगे। सैड तानसेन ने कहा। तानसेन बोलता है कि गुरु महाराज, मैं तो अपने गुरु के आगे बिल्कुल बोना हूँ, यानी कि उनके आगे मेरा कोई वजूद नहीं है। अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रीग्यूट का मतलब बेचैन हो जाना, मतलब बहुत बेचैन हो गया। ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास, वह हरिदास को सुनना चाहता था। बट लेकिन एम्परर थो इट ही वॉज, बल्कि वो भले ही वो सम्राट था लेकिन फिर भी सुनना चाहता था। ही कुड नॉट गेट हरिदास टू हिज कोर्ट, वह हरिदास को अपने दरबार में नहीं बुला सकता था। सो ही एंड तानसेन, इसलिए वो और तानसेन यानी कि अकबर और तानसेन went to the Himalayas, हिमालय पर गए। where in his आश्रम dwelt the स्वामी, जिस आश्रम में स्वामी हरिदास रहते थे। dwelt का मतलब रहते थे, निवास करते थे। तानसेन had already warned अकबर, तानसेन ने अकबर को पहले ही चेतावनी दी थी, पहले ही वो क्या बोलते हैं उसको, आगाह कर दिया था। that कि the स्वामी would sing only if he wanted to, स्वामी हरिदास तभी गाते हैं जब उनकी गाने की इच्छा होती है। इसका मतलब ये है कि वो खुद किसी के कहने पर नहीं गाएंगे, वो तो तभी गाएंगे जब उनकी खुद की इच्छा होगी। आगे पढ़ते हैं। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, कई दिन उन्होंने आश्रम में बिताए। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी ने नहीं गाया। देन तब वन डे, एक दिन, तानसेन ने गाया वन ऑफ द सॉन्ग्स, गानों में से एक, टॉट बाय द स्वामी, जो गुरुजी ने सिखाया था उनमें से एक गाना गाया। एंड डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस अ फॉल्स नोट, और जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर गलत स्वर में गाया। यानी कि जब गुरुजी गा नहीं रहे हैं, कई दिनों के गा नहीं रहे हैं, तो तानसेन ने क्या किया, एक दिन गुरुजी ने जो गाने सिखाए थे उनमें से एक गाने को गाने लग गया और जानबूझकर गलत सुर में गाया। अब देखिए आगे क्या होता है। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि ये ऐसा हुआ जैसे किसी का बिजली का झटका लग गया हो। ऑन द संत, यानी कि स्वामी पर जब उसने गलत सुर में गाया तानसेन ने, तो स्वामी जी को ऐसा लगा जैसे उनको बिजली का झटका लग गया हो, इतना बुरा लगा उनको। हिज एस्थेटिक नेचर, उनका जो सौंदर्य वाला जो नेचर था, जो स्वभाव था, रिसीव्ड अ रूड शॉक, उनको क्या हुआ, उसको एक गहरी ठेस पहुंच गई। यानी कि इतने अच्छे स्वामी, ये सौंदर्य से परिपूर्ण, उनका जो व्यवहार था बिल्कुल अच्छा था, लेकिन जैसे उसने गलत सुर में गया तो उनको बहुत ठेस पहुंची। ही टर्न टू तानसेन, वो तानसेन की तरफ मुड़े। एंड रिब्यूक्ड हिम सेइंग, और उनको डांटते हुए कहा। यानी कि जब उसने गलत सुर में गाया तो उनको बिजली का झटका सा ऐसा लगा, इतना गुस्सा है कि जैसे मानो बिजली का झटका लग गया हो। उनके व्यवहार को, सौंदर्य से परिपूर्ण व्यवहार को गहरी ठेस पहुंची। तब वो तानसेन की तरफ मुड़े और उनको डांटते हुए कहा। ही टर्न टू तानसेन एंड रिब्यूक्ड हिम सेइंग, और उसको डांटते हुए कहा, व्हाट हैज़ आई हैपन टू यू, तुम्हें क्या हो गया है तानसेन। दैट यू आर प्यूपल ऑफ माइन, तुम मेरे शिष्य हो। शुड कमिट सच ए ग्रोस ब्लंडर का मतलब बड़ी गलती, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। देखो, एक गुरु के सामने शिष्य गलती करता हो, इतना सिखाने के बावजूद, इतना परिपक्व होने के बावजूद, तो गुरु को गुस्सा आना लाजमी है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। पर तानसेन भी मजबूर था, तानसेन को अपने महाराज को गुरु की गायकी का अनुभव कराना था, इसलिए उसने ये सब किया। पर गुरु भी सही थे, गुरु के सामने शिष्य गलत करा तो उनको गुस्सा आना स्वाभाविक था।
इसलिए तानसेन गुरुजी बोलते, स्वामी हरिदास जी बोलते कि तानसेन तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे शिष्य हो, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा पैसेज समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको आप पीछे रिमाइंड कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और एक बार फिर से सुन लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।